हेलो दोस्तों, लर्निंग विद A2 पर मैं फिर आज आपके सामने लेसन नंबर 5 जो आज लेसन नंबर 5 में जो आज पढ़ाया जाएगा उस क्लास का नाम होगा उपसय संयोजक, उपसय संयोजन या समयबंध संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे शेयर नंबर कहते हैं। बहुत ही स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास इसलिए है क्योंकि हर बार आप कहते हैं कि बच्चे कहते थे कि कोचिंग में भी और उसका मैसेज में भी, व्हाट्सअप मैसेज में भी कहते हैं कि सर शेयर नंबर सिखाओ, शेयर नंबर कैसा निकल का आता। तो आज देखते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बस सिर्फ समझते रहो शेयर नंबर क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करने लगा, अच्छा मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। देखो ये AGCN का होल 6 ये कॉम्प्लेक्स है, लगभग मैंने एक एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10। चलो इससे पहले डिस्कस करते हैं। मैं 10 एग्जाम्पल लें, 10 एग्जाम्पल में शुरू के 2 या 3 सीखो, बाकी 8-10 आप खुद कर लोगे। देखते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है सिल्वर कॉम्प्लेक्स है, ये निकल कॉम्प्लेक्स है, ये आयरन कॉम्प्लेक्स है और ये भी आयरन कॉम्प्लेक्स है, और ये कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है ये भी, और प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँगा तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको सिर्फ CN नंबर निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही बात को पकड़ पाता होनी चाहिए कि लिगेंड्स कौन सा है। लिगेंड्स इससे पिछली क्लास में, क्लास नंबर 4 में मैंने लिगेंड्स पढ़ाए हैं, लिगेंड्स के टाइप पढ़ाए हैं। टाइप पकड़ लो आप, लिगेंड्स के टाइप पकड़ लो, टाइप में क्या है, ये लिगेंड कितने लोगों पर देता है। बहुत ही स्पेशल क्लास पढ़ा के मैंने पीछे आपको बता दिया है। इससे पिछली क्लास के लिगेंड्स लगभग 30 से 35 मिनट की क्लास थी, और उसमें लिगेंड्स के बारे में मैंने आपको इतना अच्छा पढ़ाया कि ये लिगेंड्स कितने लॉन्ग पेयर देगा, सेंटर वाले एटम के पास कितने लॉन्ग पेयर आ रहे हैं, वही उसका CN नंबर होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था लिगेंड्स कितने लॉन्ग पेयर देगा, वो जो लॉन्ग पेयर देगा ने इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देगा, और सेंटर वाले एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वो उसका क्या होगा, CN नंबर होएगा। सही है, जैसे कि मैं सिखाने के लिए जा रहा हूँ आपको। उससे पहले एक दो बातें कहता हूँ, छोटी सी बात। देखो एक बात समझो कि एक सिल्वर कॉम्प्लेक्स है और निकल कॉम्प्लेक्स है और आयरन कॉम्प्लेक्स है। ये भी आयरन कॉम्प्लेक्स, ये कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है। ये इसमें लिगेंड लगे हुए हैं। देखो ये लिगेंड लगा हुआ है, ये भी लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड्स है। लेकिन सब लिगेंड जो है एक ही प्रकार के लिगेंड्स हैं। इन पाँचों एग्जाम्पल में सब लिगेंड एक ही प्रकार के लिगेंड्स हैं। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक ही प्रकार के लिगेंड लगे होते हैं तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये भी कॉम्प्लेक्सिस बोल दो। ये भी इस बात को ध्यान रखिए, अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोलेटिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसको हम बोलेंगे समरूपी संकुल, जिसको हम बोलेंगे समरूपी संकुल। और अगर सेंट्रल वाले एटम के साथ डिफरेंट टाइप के, देखो इसमें अमोनिया भी है, क्लोरो भी है, इसमें अमोनिया नाइट्रेट और क्लोराइड भी है, इसमें एथिलीन डायमीन और क्लोरो भी है, इसमें EN है, Cl है, Br है। डिफरेंट टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं तो होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं, अगर मैं इन सब की बात करूँगा तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलते हैं हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सिस बोल दो। चलो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे असमरूपी लिगेंड्स। ये वाली बात भी ध्यान रखिए, जिसको इंग्लिश में असमरूपी लिगेंड्स बोलेंगे। दूसरा अगर रिपीट कर रहा हूँ मैं, CN नंबर समझाने से पहले दूसरा अगर रिपीट कर रहा हूँ, यदि सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ एक ही प्रकार के लिगेंड लगे होते हैं तो उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, समरूपी लिगेंड्स बोलते हैं, समरूपी संकुल बोलते हैं। और अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ डिफरेंट टाइप के, देखो ये डिफरेंट टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं, ये डिफरेंट टाइप के अगर लिगेंड लगे होते हैं तो उसको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स यानी कि असमरूपी लिगेंड्स कहते हैं। अब चलो अब अपने टारगेट पर वापस आते हैं। तो हमें जो पढ़ना है आज, उस टॉपिक का जो नाम है वो है CN नंबर, और CN नंबर को हम डिस्कस करते हैं। देखो CN नंबर क्या होता है। CN नंबर की अगर हम बात करें तो एक लैंग्वेज हो जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर डोनेटेड टू सेंटर मेटल एटम या आयन बोल दो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम अगर उस पर कितने डोनेटेड नंबर आ रहे हैं वही उसका CN नंबर होता है, दैट इज CN नंबर। टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम या आयन, दैट इज CN नंबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर।
सेंटर वाले एटम के पास कितने लोंग पेयर आ रहे हैं, वही उसका CN नंबर होता है। बात फिनिश, वही उसका CN नंबर होता है। दूसरी बात, सेंटर वाले एटम के साथ लिगेंड्स, सेंटर वाले एटम के साथ लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा, वह उसका क्या होता है, CN नंबर होता है। देखो डिस्कस करते हैं जीरो लेवल से। बिल्कुल देखो, मैं आपसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं कहूँगा ये निकिल है, मैंने निकल पे +1 बैलेंस ही मान ली, +1 बैलेंस निकल के इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर AgCN का होल ट्वाइस, इस पर ही बात करते हैं। सिल्वर कॉम्प्लेक्स से बात कर रहे हैं। तो साइनाइड जो होता है मोनोडेंटेड होता है। एक साइनाइड इधर मान लिया मैंने, कौन सा होगा, मोनोडेंटेड होता है। तो ये भी अपना पूरा लॉन्ग पेयर किसको देगा, देखो ये भी अपना पूरा लॉन्ग पेयर साइनाइड, पूरा लॉन्ग पेयर किसको देगा, सिल्वर आयन को। और ये भी अपना किसको देगा, सिल्वर आयन को। तो कितने लॉन्ग पेयर आए हैं, 2 तो आए हैं। कितने लॉन्ग पेयर आए हैं, 2 आए हैं। तो बच्चे इसका CN नंबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। पहली बात, एक लॉन्ग पेयर इधर से आया था, एक लॉन्ग पेयर इधर से आया था, क्योंकि 2 CN है, एक CN गया और एक CN गया। कार्बन ने अपना लॉन्ग पेयर दिया, इस वाले कार्बन ने अपना लॉन्ग पेयर दिया, तो 2 लॉन्ग पेयर आए हैं इसके पास, तो CN नंबर कितना हो जाएगा, 2। दूसरी बात, कितने बॉन्ड बने मेरे दोस्त, 2 बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड बने हैं, तो CN नंबर कितना हो जाएगा, 2 ही तो हो जाएगा। बात फिनिश। अगला वाला एग्जाम्पल समझते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। 2 एग्जाम्पल हमारे पास निकल CN का होल 4 और ऊपर चार्ज मान लो -2, -1 बैलेंस ही होती है। तो निकल का जो चार्ज आ जाएगा वो प्लस का 1 बैलेंस ही आ जाएगा, प्लस का 2 बैलेंस ही आ जाएगा। निकल के का चार्ज निकालेंगे तो प्लस का 2 बैलेंस ही आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो निकल पर प्लस के 2 बैलेंस ही आ जाएगा, लेकिन टारगेट किस पर देखना हमें, CN नंबर पर। तो कितने साइनाइड है, साइनाइड हमारे पास 4 हैं। एक साइनाइड मैंने इधर मान लिया, समझो एक साइनाइड मैंने इधर मान लिया, एक साइनाइड इधर मान लो और एक साइनाइड यहाँ मान लिया। इस पर लॉन्ग पेयर होता है, इस पर भी लॉन्ग पेयर है, कार्बन पर लॉन्ग पेयर है, कार्बन पर लॉन्ग पेयर है। ये मैंने साइनाइड मान ली, ठीक है, इस टाइप से। अब बताओ, एक लॉन्ग पेयर ये वाला तो कार्बन दे देगा अपना, तो CN नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। एक लॉन्ग पेयर ये वाला कार्बन देगा तो CN नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। एक लॉन्ग पेयर ये दे देगा तो CN नंबर कितना होगा, 3 हो गया। एक लॉन्ग पेयर ये दे देगा तो CN नंबर कितना होगा, बताओ, 4 हो गया। CN नंबर कितना हो गया, बताओ, हमारे पास 4 हो गया। तो इस NiCN का होल फोर्स -2 में CN नंबर कितना आएगा मेरे दोस्त, 4 आएगा। 4 लॉन्ग पेयर आए हैं सेंटर वाले एटम के पास। टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। टोटल नंबर कितने लॉन्ग पेयर आए हैं, एक यहाँ से आया था, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 लॉन्ग पेयर आए हैं। तो CN नंबर कितना होगा, 4 होगा। और दूसरी बात, सिंपल सी बात, 4 बॉन्ड बने हैं लिगेंड्स और सेंटर वाला एटम के बाद। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हैं, 4 बने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 बने तो CN नंबर कितना होगा, 4 होगा यार, सिंपल सी बात है। CN नंबर कितना है, 4 है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, फर्स्ट तो हो गया है, एग्जाम्पल 3 पर बात करते हैं। देखो कितना ईजी है CN नंबर समझना, CN नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर समझना कितना ईजी है। अगला देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, K4 और FeCN का होल 6, तो Fe अगर ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे तो +1 इसकी होती है, तो +1 -1 होता है, तो इस पर आ जाएगा, Fe पर आ जाएगा +2 चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन नंबर निकालोगे +2 चार्ज आ जाएगा Fe पर। कितने साइनाइड हैं बच्चे, कितने साइनाइड हैं, साइनाइड हैं हमारे पास 6 साइनाइड। एक साइनाइड यहाँ मान लो, एक साइनाइड यहाँ पर मान लें, एक CN यहाँ पे और एक CN यहाँ रख लो और एक CN यहाँ रख लो। -4 होता है साइनाइड आयन पे। कार्बन अपना लॉन्ग पेयर दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला लॉन्ग पेयर आएगा, CN नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वाला कार्बन ही अपना लॉन्ग पेयर दे देगा, इसका CN नंबर कितना हो, 2 हो जाएगा। ये वाला कार्बन अपना लॉन्ग पेयर देगा, CN नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये वाला कार्बन ही अपना लॉन्ग पेयर देगा, CN नंबर कितना हो, 4 हो जाएगा। ये वाला कार्बन ही अपना लॉन्ग पेयर देगा, CN नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये वाला कार्बन ही अपना लॉन्ग पेयर देगा, CN नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करेंगे तो बच्चे ये बताओ कि सेंटर वाले एटम के पास कितने लॉन्ग पेयर आए हैं, 6 आए हैं, तो CN नंबर कितना हो जाएगा, 6। और दूसरी बात समझो, कितने बॉन्ड आए हैं Fe+2 पर, Fe+2 पर कितने बॉन्ड आए हैं, 1 2 3 4 5 6, CN नंबर कितना हो जाएगा, 6। आंसर कितना इजी है समझना इसको। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट बात करेंगे, अगला एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगला एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 FeCO का होल 5। तो Fe ऑक्सीजन नंबर 0 आ गई इसकी। कार्बन मोनोऑक्साइड इधर रख लें, एक कार्बन मोनोऑक्साइड आप इधर रख लो,
एक कार्बन मोनोऑक्साइड इधर रख लो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड इधर रख लो और एक कार्बन मोनोऑक्साइड इधर रख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड नाम होता है जो कॉमन नाम होता है, लेकिन आईपीएसी नाम क्या होता है, कार्बोनिल होता है। तो ये वाला कार्बन अपना लोन पेयर देगा, इधर ये वाला कार्बन भी इधर, देखो ये इस टाइप से मैंने कर लिया। तो ये वाला कार्बन अपना लॉन्ग पेयर देगा, ये वाला कार्बन अपना लॉन्ग पेयर देगा, CN नंबर कितना आ जाएगा 1। फिर ये देगा CN नंबर 2 हो गया, इधर से भी आएगा 3, फिर ये भी लॉन्ग पेयर इधर पहुंच गया 4, ये भी लॉन्ग पेयर इसने अपना इधर दे दिया 5। तो बताओ कितने लॉन्ग पेयर आए हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से 5 आए सर, 5 आए। तो CN नंबर कितना हो गया मेरे दोस्त, 5 हो गया। कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 4 5, 5। कितने बॉन्ड बने हैं, 5। तो CN नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। इजी तरीका। देखो नेक्स्ट देखेंगे अगला एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, थोड़ा स्पेशल एग्जाम्पल है। C2O4 का होल थ्राइस और बाहर रख दिया मैंने -3। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, इसका CN नंबर चेक करेंगे तो कोबाल्ट पे जो बैलेंसी आ जाए, इसी -2 बैलेंसी होती है, -6 हो जाएगी बराबर -3 बैलेंसी +6 आ जाएगा। तो कोबाल्ट की जो बैलेंसी आ जाएगी कितना आ जाएगी, +3 बैलेंसी आ जाएगी। देखो ये जो है ऑक्सिलेट आयन बाइडेंटेड होता है। ऑक्सिलेट आयन कितना होता है, बाइडेंटेड होता है। तो बाइडेंटेड जितने भी बाइडेंटेड या पॉलीट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड जितने भी होते हैं उसके आगे 200 गुणा मार दो, CN नंबर आसान से निकल जाता है। बाइडेंटेड में देखते हैं हम, एक तो आपने ये एग्जाम्पल लिया, देखो इधर माइनस, ये मैंने इस टाइप से कर लिया, ये माइनस जिसको हम C2O4 बोलेंगे, C2O4। तो मैंने इस टाइप से C2O4 ले दिया, इस पे भी लॉन्ग पेयर है और इस पे भी लॉन्ग पेयर है, सही है। तो C2O4, C2O कितने हैं 4, कितने एक कितना रख दिया मैंने, 1 रख दिया, लेकिन है कितने 3 है। तो मैंने एक मैंने इस टाइप से रख लो, चलो ऑक्सीजन इधर रख लो, एक तो आप इधर रख लो। कितने हैं ये C2O4 हैं, कितने हैं बताओ, C2O4 हैं 3, C2O4 1, C2O4 2, C2O4 कितने 3, तो C2O4 हैं कितने 3 हैं। तो 3 C2O4 रख दिए, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो ही अपना लॉन्ग पेयर देगा, ये अपना लॉन्ग पेयर नहीं देंगे, तो ये भी लॉन्ग पेयर देगा, तो ये भी लॉन्ग पेयर देगा। तो अभी देखते हैं, देखो ये बाइडेंटेड होता है और बाइडेंटेड जितने भी होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड जितने भी होते हैं, 2 लॉन्ग पेयर देते हैं। कितने देते हैं, लॉन्ग पेयर। तो एक लॉन्ग पेयर ये देगा CN नंबर, तो एक लॉन्ग पेयर कितना देगा, ये देगा। बाइडेंटेड जितने भी होते हैं सेंट्रल वाले एटम को 2 लॉन्ग पेयर देते हैं। कितने लॉन्ग पेयर देते हैं, 2 लॉन्ग पेयर। तो एक बाइडेंटेड ये कितने देगा, 2 लॉन्ग पेयर देगा। तो ये भी कितने लॉन्ग पेयर देगा, ये भी 2 लॉन्ग पेयर देगा अपने। ये भी कितने लॉन्ग पेयर देगा, ये भी 2 लॉन्ग पेयर देगा अपना, देखो ठीक है। बाइडेंटेड कितने देते हैं, 2 लॉन्ग पेयर देते हैं। तो बताओ 2 लॉन्ग पेयर हैं साए, 2 लॉन्ग पेयर हैं साए, 2 लॉन्ग पेयर हैं साए। तो बाइडेंटेड का एग्जाम्पल सबसे अच्छा तरीका CN नंबर पहचानने के लिए 200 गुणा मार दो उनकी संख्या पर, क्या बाइडेंटेड मान लो या पॉलीडेंटेड मान लो, 200 गुणा मार दो। तो CN नंबर 200 गुणा मार दी, कितने बाइडेंटेड है सर, 3 है। तो देखो CN नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बिल्कुल डायरेक्टली देखो एग्जाम्पल, बाइडेंटेड कितने हैं 3, और एक बाइडेंटेड कितने देता है, 2 लॉन्ग पेयर देता है। तो 3 दूनी 6, CN नंबर कितना आ जाएगा 6। और ना तो है समझो कितने बॉन्ड आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो CN नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। आगे देखेंगे बाइडेंटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हैगा CONH3 का होल 4 Cl2 O प्लस के 1 बैलेंसी। कोबाल्ट पर बात करेंगे तो कोबाल्ट बैलेंसी +3 मान लें, +3 बैलेंसी आ जाएगी। आप CN ऑक्सीजन नंबर निकालोगे तो देखो ये भी मोनोडेंटेड है, यही मोनोडेंटेड है। एक मोनोडेंटेड कितना लॉन्ग पेयर देता है, 1 लॉन्ग पेयर देता है, 1 लॉन्ग पेयर। तो कितने मोनोडेंटेड है, 4 रहेंगे, 2 रहेंगे, तो कितना CN नंबर आएगा, 6 आ जाएगा। तो एक मैंने NH3 यहाँ मान लिया, एक NH3 यहाँ पर रख लिया मैंने, एक NH3 यहाँ रख लो, और एक NH3 आप यहाँ रख लो। ऊपर भी Cl रख लो, इधर भी क्या रख लो, Cl रख लो, ठीक है। चलो देखते हैं, इस पर भी लॉन्ग पेयर 1 होता है, साइनाइड से -1 बैलेंसी आ जाएगी, सॉरी। इस पर भी 1 बैलेंसी हो, इस पर भी 1 लॉन्ग पेयर होता है, इस पर भी 1 लॉन्ग पेयर होता है, इस पर भी 1 लॉन्ग पेयर, इस पर भी 1 लॉन्ग पेयर। लॉन्ग पेयर तो इस पर और भी होते हैं, चलो और रख लो। लेकिन लॉन्ग पेयर 3 है, लेकिन देगा कितना, 1 ही लॉन्ग पेयर देगा। मैंने पीछे लिगेंड्स में समझाया था सब कुछ। तो 2 लॉन्ग पेयर ये आ गया, तो CN नंबर कितना हो गया, अभी तक 1 हो गया। 1 लॉन्ग पेयर ये आ गया, CN नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। 1 लॉन्ग पेयर ये आ गया, तो 1 लॉन्ग पेयर ये आ गया, तो 1 लॉन्ग पेयर यहाँ से आ गया, और 1 लॉन्ग पेयर कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, ठीक है, इस टाइप से।
और बाहर रख दो प्लस। तो बताओ चेक करते हैं सी एन नंबर कितना हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 लोन पेयर आए हैं सेंटर वाले एटम के पास, 6 लोन पेयर आए तो सी एन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दूसरी बात कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो सी एन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट क्लास पे जाकर देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे जाकर बात करें, टॉपिक नहीं 7वां नंबर चेक करेंगे। अब 7वें नंबर पे देखेंगे PTNS3 का होल, PTNS3 का होल फॉर NO2 और Cl और बाहर जो लगा हुआ है वो प्लस के सॉरी SO4 लगा हुआ है। देखेंगे इसका CN नंबर कितना आएगा। मोर डेंटेड है 4 यहाँ से आएगा, 1 मोर डेंटेड है 1 मोर डेंटेड, 6 मोर डेंटेड लग रहे हैं। देखते हैं इसका तो PT बैलेंस ही करेंगे -1 -1 -2 बराबर +4 आ जाएगी, 4 बैलेंस ही मान लें। तो NH3 यहाँ पर रखा है, एक NH3 यहाँ रखा है, एक NH3 यहाँ रखा है और एक NH3 यहाँ रखा है और यहाँ पे N2 है और यहाँ भी क्या है Cl2। लॉन्ग पेयर होता है, इस पर नाइट्रोजन पे एक लॉन्ग पेयर आ जाएगा, ये 10 ऐसे लॉन्ग पेयर और यहाँ भी एक लॉन्ग पेयर रख लिया, माइनस बैलेंस होगी इस पर। देखते हैं एक लॉन्ग पेयर इसने दे दिया, एक लॉन्ग पेयर इसने ही दे दिया, एक लॉन्ग पेयर इसने दे दिया और एक लॉन्ग पेयर इसने दिया है, एक इसने दिया है और एक इसने दिया है। टोटल देखो कितने लॉन्ग पेयर आ गए और बाहर रहेंगे SO4। कितने लॉन्ग पेयर आ गए 1 2 3 4 5 6। CN नंबर कितना होगा, CN नंबर कितना होगा 6 होगा। कितने बॉन्ड बने 1 2 3 4 5 6, तो CN नंबर कितना होगा 6 होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्लास अगले टॉपिक पे जाकर देखते हैं, अगला नंबर चेक करते हैं। अगला नंबर कुछ स्पेशल है, 8वां नंबर जाकर देखते हैं। तो PTEN का होल ट्वाइस और Cl2, EN का होल ट्वाइस और Cl2 इस टाइप से देखते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ एथिलीन जो डायमीन है जो EN है जिसका फार्मूला होता है NH2 और CH2 और CH2 और NH2, ये एथिलीन डायमीन है। ये भी लॉन्ग पेयर देता है, अपना लॉन्ग पेयर देता है, तो बाइडेंटेड है। एथिलीन डायमीन कितना है बाइडेंटेड, देखो एग्जाम्पल है समझते हैं। PT NH2 और CH2 और CH2 और CH2, ठीक है। और ये एक है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं EN बोलते हैं। क्या बोलते हैं EN। इसका ये है कितने 2 हैं, तो एक NH2 CH2 और CH2 और NH2, ठीक है। ये भी क्या है EN है। कितने EN है 2 EN है। इधर अगर हम बात करेंगे तो इधर Cl और इधर भी क्या रख लें Cl, माइनस माइनस कितने लॉन्ग पेयर होते हैं इस पर 3 लॉन्ग पेयर होते हैं, लेकिन देखा देता कितना है Cl कितना देता है ओनली 1 लॉन्ग पेयर देता है। इस पर भी लॉन्ग पेयर रहता है और सॉरी यहाँ गलत लग गया, इस पर भी NH2 होता है, इस पर भी लॉन्ग पेयर रहता है, इस पर भी लॉन्ग पेयर रहता है और इस पर भी क्या रहता है लॉन्ग पेयर रहता है। देखते हैं बाइडेंटेड है बच्चे, वाइडेंटेड है ये बाइडेंटेड लिगेंड से बाइडेंटेड लिगेंड कितने लॉन्ग पेयर देता है 2 लॉन्ग पेयर देता है, 2 लॉन्ग पेयर देता है बाइडेंटेड। तो एक देखो इसने दे दिया अपना लॉन्ग पेयर और एक इसने दे दिया। CN नंबर अभी तक कितना आ गया 2 आ गया। ऐसी बाइडेंटेड इधर है, एक इसने दे दिया और एक इसने दे दिया। CN नंबर कितना आ गया 4 आ गया। एक लॉन्ग पेयर ऊपर से आएगा इस टाइप से और एक लॉन्ग पेयर कहाँ से आएगा नीचे से आएगा इस टाइप से, ठीक है। अब देखो टोटल अब CN नंबर की बात करेंगे कितने लॉन्ग पेयर आए हैं 1 2 3 4 5 6, तो CN नंबर कितना हो जाएगा 6 आएगा। और कितने बॉन्ड बने हैं 1 2 3 4 5 6, तो CN नंबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। Cl का भी इस टाइप से होगा। और चलो ये वाला 9th वाला और समझा रहे हैं, 10th वाला आपको खुद करना है, ठीक है। 9th वाला और समझा रहे हैं, फिर 10th वाला आपको खुद करना है, बताना है मुझे कि उसका CN नंबर कितना आया। देखो 9th वाला एग्जाम्पल समझ रहे हैं, COEN का होल ट्वाइस Cl और Br, Cl और Br कौन सा कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इधर प्लस की 1 बैलेंस ही मान लो, इधर भी प्लस की 1 बैलेंस ही मान लो। चलो तो कोबाल्ट है एथिलीन डायमीन ये है कितना एथिलीन डायमीन अभी मैंने बताया था EN। एथिलीन डायमीन का फार्मूला CH2 और CH2 और NH2, ये एथिलीन डायमीन है। इसको जो 2 लॉन्ग पेयर देता है, तो एक एथिलीन डायमीन मैंने एक लॉन्ग पेयर इधर मान लिया, एक लॉन्ग पेयर इधर मान लिया। एक EN मैंने इधर रख लो, एक लॉन्ग पेयर रहेगा एक लॉन्ग पेयर रहेगा। ऊपर कौन है Cl नेगेटिव 1 2 3 4 5 6, नीचे कौन है Br नेगेटिव 1 2 3 4 5 6। तो देखो एथिलीन डायमीन बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड कितने लॉन्ग पेयर देता है 2 लॉन्ग पेयर देता है, तो एक लॉन्ग पेयर ये आ गया और एक लॉन्ग पेयर क्या आ गया ये आ गया, ठीक है।
ये भी 2 लोंग पेयर दे देगा तो 1 लोंग पेयर ये आ गया, तो 1 लोंग पेयर ये आ गया, ये 1 देगा, 1 लोंग पेयर ये आ गया, तो 1 लोंग पेयर ये आ गया। देखो ऊपर प्लस का, अच्छा इधर प्लस के 3 बैलेंस आ जाएगी, ऊपर प्लस का 1 दिखा दो। बताओ कितने लोंग पेयर आए हैं? 6 लोंग पेयर आए हैं। कितने लोंग पेयर आए हैं? 6। 1 2 3 4 और 5 और गए 6। और कितने बोर्ड बने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बोर्ड बने, तो सीरियल नंबर कितना होगा? 6 होगा। ऐसे ही आप इसमें निकालोगे। इस वाले एग्जाम्पल को आप सब बच्चे, ये वाला एग्जाम्पल आप सब बच्चे, इस वाले एग्जाम्पल को आप सब बच्चे कमेंट्स में लिख के बताओ कि सीरियल नंबर कितना आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।